अंगूरी, अंगूरी। आ रहे हैं। ये लीजिए, ये 2 प्लेट ही बचा है, इतना ही मंगाए थे। मंगाए थे? बनाए थे। हाँ, हमने चक्कर देखे थे। ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी नौसिखिए ने बनाए। भैया, ये नौसिखिए ने बनाए हैं का? ये सीखिए ने बनाए हैं ना? आप हमको नौसिखिए बोले? अरे नहीं नहीं पगली, यू आर माई ड्रैगन। आप हमको डाकन बोले? डाकन नहीं, ड्रैगन बोले। अब इतनी जोर से चिल्लाओगी तो सब सुन लेंगे ना। हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा। हम जाते हैं अंदर, हम ये चाइनीज बानिश नहीं खाते, हमको खाना बनाना है, हम वही खाएंगे, दाल रोटी। सब लोग आकर चाइनीज खा के जा रहे हैं, लेकिन भाभी जी काहे नहीं आ रही है? अब ये 2 चाइनीज बचे हैं, ये भाभी जी के लिए रख लेते हैं, ये सही रहेगा। आएंगे जाओ। ए बहादुर, 2 प्लेट चिकन चाउमीन दियो, तीखा मार के। क्यों भाई ये क्या बदतमीजी है? हैं? हम बहादुर दिखाई दे रहे? हमारा नाम मनमोहन तिवारी है, समझे? भैया जी, अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो तुम बहादुर बन गए हारे ना। लो, जाने न जाने, गुल ये जाने, बाग ये सारा जाने, पूरे मोहल्ले को पता चल गया, लेकिन भाभी जी को पता नहीं चला। क्यों भैया जी, ये कच्चे बनियान का धंधा छोड़ के ये चाउमीन का ठेला को लगा लियो। अब बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अब भैया जी, हम तो चाइनीज खावे के लिए आए हैं। बेटा, माल लुट लिया, लुट लिया माल। चलो। लुट लिया? फिर जेगा रखो है। अब भाई ये 2 प्लेट रिजर्व्ड है, समझे? चलो निकलो, निकलो ऐसे। चुप। अब भैया जी, ये तो बुरी बात है रही हैं? आप तो हम दोनों को कुएं के पास से प्यासा वापस भेज रहे हो। अब तुम जा रहे हो या देख। आई मर गया। तिवारी जी, कैसा शोर हो रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस ये। वाओ, ये सब क्या है? ओह माय गॉड, ड्रैगन एक्सप्रेस चाइनीज फूड। वाह तिवारी जी, आपने नया बिजनेस शुरू किया है। आपने अपना पुराना कच्चे बनियान का बिजनेस बंद कर दिया? नहीं नहीं भाभी जी, वो कच्चे बनियान का धंधा भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि तो पुश्तैनी धंधा है ना, पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। जब भी मातृभूमि की याद आती है तो बस हम ये धंधा फिर से खोल लेते हैं। मातृभूमि? क्या इसका मतलब ये है तिवारी जी कि आप भी चाइनीज हैं? भाभी जी प्लीज, मैं क्या बोल गया? नहीं कुछ नहीं भाई, छोड़िए ना, छोड़िए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया है। अरे नया क्यों बोल रही हूँ मैं, पुराना बिजनेस फिर से शुरू किया है। पुराना कौन सा? ये तो आज ही खोला है। खाना बनाओ, जाके खाना बनाओ। हाँ, खाना बन गया है, सिर्फ रोटियां बाकी हैं। आ जाओ, रोटियां बनाओ, जाओ जाओ। काहे जाए हम? जाओ ना, जाओ। हेलो भाभी जी। हेलो 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 मुर्मूती जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक बा। भाभी जी, ये फ्राइड राइस सिर्फ आप ही के लिए बनाए हैं। थैंक यू तिवारी जी, आपको पता है मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। इधर लाओ। तुम जानती हो ना, रोड साइड फूड तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम्हारा पेट सेंसिटिव है। डोंट ईट दिस। जनाब, ये हमने और अंगूरी ने खास भाभी जी के लिए बनाया है, और वो भी मेरी इंस्ट्रक्शन पे, समझे? आपके पुरखों ने भी कभी चाइनीज बनाया है क्या? ये हमारे पुरखों का ही धंधा है। आपके पुरखों ने सिर्फ कच्चे बनियान बेचे हैं, और आप भी वही बेचेंगे जिंदगी भर, बिकॉज यू लुक लाइक अ कच्चा बनियान सेलर। विभू, अगर तिवारी जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये चाइनीज अपने घर पे बनाया है, तो उन्होंने घर पे बनाया है, बस इस पे हम बहस नहीं कर सकते। I know he is lying through his teeth. He's a liar. झूठ बोल रहे हैं वो। हम बनाए हैं विभूति जी अपने हाथों से। भाभी जी, अगर आप बोल रही हैं तो सच बोल रही हूँ, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलती।
वरना इस आदमी को तमीज ही नहीं है कि चॉपस्टिक्स क्या होती है, शेजवान सॉस क्या होती है और अजीनोमोटो क्या होता है। विभू इनफ। तिवारी जी आप बताइए कितने हुए? भाभी यूं तो हम 300 रुपए पर प्लेट के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन आपके लिए पर प्लेट मात्र 200 रुपए। थैंक यू। व्हाट? 200 रुपए? 50 रुपए पर प्लेट लेके आया हूं मैं ये। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि गंदे नाले के पास एक ठेला लगाता है वो चाइनीज का, वो 50 रुपए बेचता है पर प्लेट। वहां से लेके आइए आप, इस मच्छी पर। जनाब वो घटिया किस्म का चाइनीज फूड बेचता है, ये असली चाइनीज फूड है, असली। घुइयां असली चाइनीज फूड है, बड़े आए असली चाइनीज फूड बेचने वाले। विभू निकाल कर उन्हें 400 रुपए दो बस। ओ कमाल अनु, इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी। मैं इनको 400 रुपए किस बात का दूं यार? ये खाना मतलब दिस इज नॉट इवन 50 रुपीज। आई विल नॉट। भाभी जी, ये सिर्फ मैं आपके मुंह से दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से खाना बनाया है। एक्सक्यूज मी भाभी जी, भाभी जी, पेट। तिवारी जी लाइए चाइनीज। जी भाभी जी, लीजिए। थैंक यू सो मच। वाओ चाइनीज। तिवारी जी, एक चीज तो हम भूल ही गए, क्या? आपको टिप देना। ये लीजिए। Keep it. हाँ जस्सी हाँ, कैन यू बिलीव इट, मैं हाफ चाइनीज हूँ। मैंने वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी दादी की फोटो नहीं डाली थी, तुझे पता है उस पे कितने लाइक्स आए? 1900 कमेंट्स मिले मुझे। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे भाई, क्या चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं? कौन सी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है भाई? देखो देखो तिवारी जी को। अरे ये तो बिल्ला है, वो भी बदतमीज बिल्ला। भाभी जी हमारी कुंग-फू की कला को बड़े गौर से देख रही है। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि हम चाइना के ड्रैगन हैं। अब हम जब अपने करतब से थर्मोकोल की नकली ईंटें तोड़ेंगे तो भाभी जी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगी। ये ईंटें इनके बाप से नहीं टूटेंगी, देखना तुम अभी। चलाते रहेंगे देख। My God, Vibhu, I can't believe it. तिवारी जी is too good. Even I can't believe this. जो उंगलियां पापड़ तोड़ने में लचक जाया करती थी, वो इतनी मोटी ईंटें तोड़ सकती हैं? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तो भी तिवारी जी, आई डाउट इट, कुछ तो गड़बड़ है। तुम हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हो। तिवारी जी में कितना हुनर है, कितना टैलेंट है, ईंटें तोड़ दी उन्होंने। अंगूरी, अंगूरी, कहाँ है लड्डू के भैया, कहाँ हुआ? अंगूरी जरा जरा अपना हाथ दो, हाथ दो अपना। ये क्या कर रहे थे? तुम्हारा हाथ चूम रहे थे। कहाँ है? अरे तुम्हारे हाथ में क्या जादू है पगली, क्या जादू है। इंडियन खाने में तो हम तुम्हें मल्लिका किचन के खिताब से पहले से ही नवाज चुके थे,
लेकिन आज चाइनीज खाने में भी तुमने झंडे गाड़ दिए। हमें लगता है कि चाइना से जरूर तुम्हारा कोई दूर का संबंध है। तुम्हारी आंखें भी अभी छोटी छोटी सी लग रही है। हाँ भैया, अब लड्डू के भैया को हम कैसे बताएं कि वो चाइनीज खाना हम अपने हाथों से ना ही बनाए थे। वो तो भरभूति जी हमको ला के दिए थे। क्या सोच रही हो? कुछ ना है। अरे तो चलो शुरू हो जाओ। का शुरू करें? चाइनीज खाना बनाना। अरे भाभी जी मतलब लोग कब से उतावले हो रहे हैं तुम्हारे हाथ का चाइनीज खाना खाने के लिए। लड्डू के भैया एक बात बोले। बोलो, जल्दी बोलो। हम चाइनीज खाना ना ही बनाएंगे। ये कैसी बातें कर रही हो पगली? हमको चाइनीज खाना बनाने ना ही आता है। अरे तुम भी कमाल की बातें करती हो। इतना टेस्टी चाइनीज खाना बना रही हो कि भाभी जी मतलब लोग दीवाने हुए जा रहे हैं तुम्हारे हाथ का चाइनीज खाना खाने के लिए। लड्डू के भैया प्लीज, अब हम देसी खाना बना देते हैं। हाँ अंगिर, तुम्हारे चाइनीज खाने की डिमांड बढ़ रही है और तुम देसी खाने का राग ला रही हो। प्लीज प्लीज लड्डू के भैया प्लीज। देखो अंगूरी, हमारे चाइनीज खाने की नाव का चप्पू अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने चप्पू नहीं चलाया ना तो हमारा पप्पू बन जाएगा। तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारी। हाय देव, कसम काहे दे दिए? क्योंकि तुम हमारी कसम कभी तोड़ती नहीं हो ना पगली। जाओ, किचन में चीनी चिकन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धूप खाया हुआ, छोटी आंखों वाला। पक 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 पक। जाओ। दया, हम का करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू के भैया तो हमको उनकी कसम दे दिए। कैसे बनाएं चाइनीज? लगता है सारी बात बिगड़ जाएगी। जब कोई बात बिगड़ जाए और जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम आना पास मेरे। ऐ भाभी जी। हाँ दया, हम कितनी बार आपके पास आए भरपूती जी, आप कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हाँ भाभी जी, जब तक सांस में सांस है। नहीं नहीं भरपूती जी, ऐसा नहीं कहिए। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते हैं। भाभी जी, तकलीफ तो मुझे तब होगी जब आप मुझे तकलीफ देना बंद कर देंगी। एक आशिक को सुकून तभी मिलता है जब उसकी माशिका उसे तकलीफ देती है। भाभी जी, आप मुझे तकलीफ दीजिए। टाइम में आप टाइम में आप क्या बोले? एक्चुअली भाभी जी, एक आशिक से आप उसका सुकून मत छीनिए। मैं चाइनीज लाऊंगा भाभी जी, मैं चाइनीज लाऊंगा आपके लिए। No matter what, I'll get the Chinese for you. Just wait, I'll get the Chinese. भरपूती जी are very niche person. भाभी जी, it's nice person. सही पकड़े हैं। I'll get the Chinese, भाभी जी। लड्डू के भैया, ये लीजिए ये आपका फ्राइड राइस। फ्राइड राइस होता है पगली? सही पकड़े हैं। अभी हम मनोसरन लेके आते हैं। वो मंचूरियन होता है पगली। सही पकड़े हैं। और जाओ, नूडल्स भी लेके आना। ठीक बा। भाभी जी को नूडल्स बहुत पसंद है। भाभी जी, हमारी भावनाओं के नूडल्स आपको आलिंगनबद्ध करने के लिए लालायित है। आ जाइए। अबे यार, ये बेमौसम की बरसात कहां से आ गई? सब सुन ली हमने। अब करवा रहे बरसात। जो बताओ, इतो लंबो चौड़ो ताम झाम तुमने अपनी डैडी की सड़क पे फैला रखो है और हमें पतो तक नहीं है। ठहर जाओ। कल को ठेला में जा में, अरे दादा, ड्रैगन एक्सप्रेस चाइनीज फूड है। और कैसे हैं हाल चाल, सब ठीक? हमारी छोड़ो महाराज, तुम जो बताओ कि तुमने जो ठेला कौन से पूछ के लगाओ। कौन से पूछ के लगाओ मतलब? हाँ, ड्रैगन से पूछ के लगाएंगे क्या? अच्छा, ज्यादा ना दांत न पोरो।
लाइसेंस निकालो जाको। लाइसेंस? अरे चाइनीज ठेले की दुकान लगाई है, कोई AK-47 का बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं जो लाइसेंस मांग रहे हैं। अच्छा, अब तुम हमें कानून सिखाओगे, क्या करें क्या ना करें। तुम्हें पता है बिना लाइसेंस के खाना पीना की चीजें बेचवो कितना बड़ा गुनाह है। बाको लाइसेंस निकलवाने पड़ते हैं। ये लो जरा अपना मुंह बंद रखो। 500 रुपये में बंद कर लें हैं? ये लो 500 और धरो। पहले ही दे दी थी महाराज। तिवारी यार तुम सच में बहुत बड़ी चिरांद हो। ऐसा है, 4 छठिया प्लेटें बांध दो, घर में 9 ठैया बच्चा, प्रेग्नेंट बीबी है, खा लेंगे यार। उसके लिए पैसे लगेंगे। ढीला उठवाए तुम आओ हैं? उठवाए? अरे यार तुम बिना साले अंधे फटाफट। ये 2 और विकास सांस। मनोरंगा जी, मुफ्त का चंदन घिस रहा है। तो तुम्हारे गर्दन में काहे दर्द हो रहा हुआ है? हैं? बताओ भैया तिवारी अपनो लाड़ प्यार करते हैं हमसे, इसलिए फ्री फंड में दे रहे हैं 2-4 प्लेटें। आपने दबाव डाला होगा इन पे, हड़काया होगा इनको, वरना ये फ्री में देने वाली पार्टी नहीं है। ये तो इतने कंजूस है कि अपना बुखार ना दे किसी को। अरे तो आपका रायता फैला रहे हैं, आप भी ले लीजिए ना। माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह खाना खाने का कोई शौक नहीं है। इस तरह का खाना ऐसी मोटी चमड़ी वालों को ही हजम होता है। आप लोग गलत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो याराना चल रहा है मैं देख रहा हूं। आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच ऑन दिस twosome. गलत है, इट्स नॉट डन। गलत कर रहे हैं आप लोग। भैया तिवारी यार जब चिरांद को कहूं बिजी करो यार, हमेशा ना टांग अड़ाता रहता है फटी में। दे दो, एक और दे दूं? अब दे तो दिया। ससुराल भेजने का दे दूं ना यार। यार कसम से तुम कौन सी कम चिरांद हो। मुंह बंद कर लूं अपनी दुकान को ठेला उठवा दें। अरे दादा, आई लीजिए आपका सैंडल्स। सैंडल्स नहीं, नूडल्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। भाभी जी जाओ जाओ खाना बनाओ, जाओ खाना बनाओ। जा रहे हैं ना। हाँ, जाओ। तिवारी जी, आइए, वेलकम भाभी जी, वेलकम। तिवारी जी, आप ये मेरे साथ क्या सस्पेंस रख रहे हैं? मैं आपसे कल से पूछ रही हूँ लेकिन आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने कल देखा कि आपके घर में कोई चाइनीज आदमी आया था, फिर आज सुबह तो मैंने देखा कि छत पर आप कुंफू कर रहे थे। आपने देख लिया भाभी जी। दरअसल मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों तिवारी जी? ये आपके घर में जो ये चाइनीज गतिविधियां हो रही हैं, इसके पीछे क्या राज है? आप जानना चाहती हैं भाभी जी कि वो राज क्या है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बताइए ना। ये देखिए। ये किसकी फोटो है? भाभी जी ये हमारे परदादा हैं जो चाइनीज थे। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तैनात थे। फिर एक बार जब इंडिया और चाइना की जंग हुई तो हमारे परदादा घायल अवस्था में एक गांव में गए। तो जिस गांव में घुसे वो इंडिया में ही था, और जिस घर में हमारे दादा ने प्रवेश लिया उस घर में हमारी परदादी अकेली रहती थी। बस परदादा और परदादी की नजरें मिली। परदादा हैंडसम थे, परदादी खूबसूरत थी। परदादी ने परदादा के कंधे में लगी गोली निकाली। बस उसी में बादल गरजे, बिजली कड़की, परिंदे उड़े, और 9 महीने बाद हमारे दादा हुए। इसका मतलब आपके परदादा भी चाइनीज है? बस इसीलिए हम आपको बताना नहीं चाहते थे। हमें लगा कि आप हमारा खामखा में मजाक उड़ाएंगी। नहीं तिवारी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तिवारी जी मैं भी तो चाइनीज हूँ। मेरी परदादी भी चाइनीज थी। आपकी परदादी भी चाइनीज थी? अभी जी वाह, क्या बात है। आप भी चाइनीज, हम भी चाइनीज,
चलिए दोनों मिलकर इस नए रिश्ते के नूडल्स सुड़कते हैं। जी मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी। लीजिए भाभी जी, ये नूडल्स खास आपके लिए। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। ये लीजिए फोटो। शिंग शोंग पिंग पोंग शू। वैसे तिवारी जी ऐसे कोई भी शब्द चाइनीज में नहीं होते हैं। आपको आती है, आती है आपको, हमने समझ लिया आपको आती है। यू आर राइट, हम टेस्ट कर रहे थे। थैंक यू।